शहर के ऊपर पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था, ब्लैकवुड मैनर। अंधेरा और खामोश। लोग उस परिवार की कहानियां फुसफुसाते थे जो सालों पहले गायब हो गया था। कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वह भूतिया है। खिड़कियां बंद थीं, जैसे किसी मुर्दे की आंखें। टूटी छत से हवा भयानक आवाजें निकालती हुई गुजरती थी। लोहे के गेट जंग लगे हुए थे, बेलों से ढके हुए, दूर रहने की चेतावनी। 4 दोस्त थे। राहुल, जो बहादुर था, प्रिया, जो जिज्ञासु थी। वे अक्सर एक साथ समय बिताते थे, कहानियां सुनते और हंसी मजाक करते थे। आर्यन, जो शक करने वाला था, उसे हमेशा हर चीज पर संदेह रहता था, खासकर जब बात डरावनी कहानियों की होती थी। और माया, जो डरपोक थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन दोस्तों के साथ होने पर वह थोड़ा साहस जुटा पाती थी। वे बोर हो रहे थे, एडवेंचर की तलाश में। हर दिन एक जैसा लगने लगा था और उन्हें कुछ नया और रोमांचक चाहिए था। किसी ने बंगले का जिक्र किया। ये एक पुराना, खंडहर हो चुका बंगला था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बंगले में एक रात बिताने की हिम्मत हुई। पहले तो वे हंसे, उन्हें यह एक मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक गंभीर चुनौती बन गई। पर रात अंधेरी थी और हवा शांत थी। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। हिम्मत एक चुनौती बन गई। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था। वे विरोध नहीं कर सके। उनके अंदर का रोमांच उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। वे अपनी बहादुरी साबित करेंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। यह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रात बनने वाली थी। पुराने गेट चरमरा गए, जैसे कोई चीख रहा हो। वे उगे हुए रास्ते पर चले। हवा ठंडी हो गई। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। वह खुला था। अंदर हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। अजनबियों के चित्र उन पर टकटकी लगाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू घुली हुई थी, जैसे पुराने फूल और सड़ांध। वे हवेली में घूमते रहे। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें छुआ न हो। हर कोने में अजीब सी ठंडक थी, जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। हर कमरा सायों से भरा हुआ था। उन्होंने आवाजें सुनी। ये आवाजें मानो किसी और दुनिया से आ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। फर्श के तख्ते चरमरा रहे थे, अंधेरे में फुसफुसाहट। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। एक ठंडी हवा उनके चेहरों पर छू गई। यह हवा इतनी ठंडी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, पर वहां कोई नहीं था। हवेली के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक किताब शेल्फ से गिर गई। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह आवाज मानो पूरे हवेली में गूंज उठी। उन्हें एक प्रेजेंस महसूस हुई। उन्हें देख रहा है। यह एहसास इतना प्रबल था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। डर से उनका खून जम गया। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वे वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। पर कुछ उन्हें वहां रोके हुए था। यह अदृश्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वे अटारी पहुंचे। अटारी में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हर कोने में धूल और जाले थे, जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। मौत की गंध से हवा भारी थी। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर सांस के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। कमरे के बीच में एक आकृति खड़ी थी। उसकी परछाई दीवारों पर फैल रही थी, जैसे वह हर जगह मौजूद हो। एक औरत सफेद ड्रेस में। वह मुड़ी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह उन्हें घूर रही थी, जैसे उनकी आत्मा को देख रही हो। उसने अपना मुंह खोला। एक खामोश चीख। उसकी चीख ने पूरे कमरे को हिला दिया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर वह गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। वे भागे। हवेली से बाहर रात में उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वे बिना रुके दौड़ते रहे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। पर जैसे ही वे दूर जा रहे थे, उन्होंने उसे देखा। वह पहाड़ी पर खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। पहाड़ी पर खड़ी, उन्हें देख रही है।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानती हो कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। हवेली भूतिया नहीं थी, वह फंस गई थी। उसकी आत्मा उस जगह से बंधी हुई थी और अब वे कभी भी मुक्त नहीं होंगे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस भूतिया हवेली में कैद हो गईं।